अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो हम जब सुबह नाश्ता कर रहे थे तो उस वक़्त पता चला था कि मेहमानों ने आना है। तो मेरी सासू माँ थी और इनके छोटे भाई थे, तो उन्होंने आना था। तो दोपहर का खाना जो था वो उनका मतलब अपनी छोटी बहू की तरफ था। तो जो उनकी छोटी बहू है, वो जिनका मैंने आपको बताया था कि मेरी देवरानी है, ऑपरेट हुआ है उनका। तो उन मेरी सासू माँ जो थी उन्होंने उनको देखने आना था। काफ़ी दिन हो गए थे ऑपरेशन को, तो लेकिन फिर अब उनका टाइम भी अब लगा था और वो उनकी ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से ना आज उन्होंने आना था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी। तो मैंने कहा कि चलें, दोपहर का खाना उन्होंने उधर खाना है, तो उसके बाद ही हम लोगों की तरफ आएंगे, तो मैं फिर कुछ बना लेती हूँ। तो थोड़ा सादा सा बनाना था, तो इसलिए मैंने चिकन छोले जो थे वो उस तरह बना लिए और साथ में मैंने वाइट राइस बना लिए थे। लेकिन फिर वो हस्बैंड का था कि कोई कुछ मीठे में भी हो, तो सबको ज़रा मीठे में ना ज़र्दा पसंद है। तो मतलब शुरू से ना हमारे घर में ऐसे ही ईद का त्यौहार होता था, कोई भी त्यौहार होता था ना, तो लाजमी होता था ज़र्दा, वो मस्ट था हमारे घर में बनना। तो इसलिए फिर मैंने भी कहा चले मैं साथ ज़र्दा बना लेती हूँ और साथ में ये हमारी हांडी जो सालन है वो हमारा हो जाएगा चने, और साथ में ज़र्दा हो जाएगा और वाइट राइस जिस तरह से तड़के वाले बनते हैं घर में। तो ये मैं साथ साथ बना रही थी। तो उनका फिर वेट भी कर रहे थे कि चलें उनके आने तक खाना जो है वो बन जाए और गरम गरम ही हम लोग उनको सर्व करें। अभी मेहमानों को कॉल की थी तो उन्होंने कहा था हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गई थी। तो मैंने ज़रा अपनी स्पीड स्लो कर दी थी कि चलें कोई नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना बना लेती हूँ ताकि उनको गरम गरम सर्व हो जाए। तो बस ये दुनियादारी जो है ये हमें निभानी जो है, ये मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। पता नहीं ये दुनिया इतनी तंग हो गई है या दुनियादारी जो है वो हमने अपने आप पे ख़ुद तंग कर ली हुई है। वो ऐसे ही जब मैं अपने गई थी जो मैंने अपने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैं जब पिछले दिनों गई हूँ, मेरी भाभी का जो भतीजा था उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी जो मदर थी तो उनका ऑपरेशन हुआ था, बड़े ऑपरेशन से ना, तो बेबी डिलीवर हुआ था। तो उनको वो औरतें कह रही थी कि चले कोई नहीं, अभी तो छोटा सा था, अभी तो 1-2 दिन का बच्चा था, कोई बात नहीं, आप हौसला करो। चलें सब्र और हौसला जो है वो तो अल्लाह ताला वक़्त के साथ साथ दे ही देता है। लेकिन माँ को ये बात कहनी कि माँ के लिए वो बच्चा कौन सा अभी 1-2 दिन का होता है, उसने तो वो 9 माह उसको अपने पेट में उठाया होता है, तो उसका और माँ का साथ तो बहुत पुराना होता है। उनकी तो सांसें भी सांझी होती हैं, 9 माह का साथ होता है। हर पल हर घड़ी माँ जो होती है वो अपने बच्चे को महसूस करती है। तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि बस ये तो 1-2 दिन का ही बच्चा था, क्योंकि माँ की मोहब्बत जो होती है वो तो 9 माह की होती है ना। तो माँ तो जो होती है वो तो ये बात नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि हाँ जी ये तो 1 दिन का था, या उसकी मोहब्बत बस इतनी सी है कि उसने देखा और ख़त्म। नहीं, ये बात सही नहीं है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। ज़िंदगी दे तो वो ज़िंदगी भी दे सकते हैं, मौत पे भी कादर हैं, लेकिन बस सब्र जो है वो वक़्त के साथ साथ आ जाता है। लेकिन अगर माँ को ये बात बंदा कह दे कि नहीं जी आप इस तरह से करो, ये करो, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो बहुत हर्ट होगी, क्योंकि उस वक़्त उसकी बस फीलिंग्स ये होती हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे को ही महसूस करती है कि मैंने इसको 9 माह पेट में उठाया, मैंने इसकी पल पल, मैंने हर लम्हा, मैंने इसकी धड़कन को महसूस किया है। और वो पता नहीं क्या क्या सोचती है अपने बच्चे के बारे में कि मैं ये करूँगी, जब ये मेरे सामने आएगा मैं इस तरह से इसको पालूँगी। बच्चे भले छोटे हों या बड़े हों, तो माँ की मोहब्बत प्यार में फ़र्क नहीं आता। बस छोटे बच्चों का ये होता है कि उनको ज़रा पैम्पर करना पड़ता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने सारे काम खुद कर सकें। तो सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि वो पैम्परिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन प्यार मोहब्बत में फ़र्क नहीं आता माँओं के। माँओं को जितना छोटे बच्चों से प्यार होता है उतना ही बड़े बच्चों से भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ के तो वो बच्चे हैं, तो उसको तो प्यार होगा ही। ज़ाहिर सी बात है छोटे होंगे तो वो बड़े होंगे ना, तो माँ के प्यार में कमी नहीं आती। तो ये हमारी यहाँ पे चास जो थी वो तैयार हो गई थी, तो अब मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं। तो अब जब इनका ये पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इन्हें दम दूँगी। तो ये फिर जी दम दूँगी, फिर हमारा ज़र्दा तैयार हो जाएगा।
साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे जो थे वो नमकीन चावल बनने के लिए रख दिए थे। ये मैंने सिंपल से बनाने थे, मसाले ज़्यादा नहीं इनमें डालने थे। तो मैंने इसमें सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों का क्रश की हुई जो थी वो डाली हैं और ज़ीरा नमक, बस। तो ये चीज़ें मैंने डाली हैं। यहाँ पे मीठे चावल जो थे उनका भी पानी तकरीबन खुश्क हो गया था, तो इनको दम ज़रा लेट आता है, तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक ये दम पे जा रहे हैं तो उतनी देर तक मैं साथ में नमकीन चावल भी बनने के लिए रख देती हूँ। तब तक नमकीन चावल भी तैयार हो जाएंगे और दोनों जो हैं चावल वो हमारे गरम गरम ही सर्व हो जाएंगे। तो अभी फिर से कॉल की थी, तो वो कह रहे थे कि मेहमान हम थोड़ी देर तक बस पहुंचते हैं, तो उतने में इंशाल्लाह खाना भी रेडी हो जाएगा। तो फिर सारे जो हैं वो मिल के खाना खाएंगे। उसके बाद जो है वो चाय तो फिर ज़रूरी होती है खाने के बाद। यहाँ पे मैंने मीठे चावल जो थे उनको दम पे रख दिया था। अब तकरीबन उन्हें 30 से 40 मिनट तक दम आएगा और यहाँ पे जो थे वो मैंने शामिल कर दिए इसमें नमकीन चावल जो थे वो बना रही, इसमें मैंने पानी को बॉयल आया तो मैंने चावल शामिल कर दिए हैं इसमें। तो इसको भी अब इंशाल्लाह हम लोग दम दे के तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं। आजकल तो जिस तरह का मौसम रात को हो जाता है ना, तो छोटे बच्चों का तो ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन बड़े बच्चे जो हैं वो मैं कहती हूँ छोटों से भी ज़्यादा खपाते हैं। तो उन पे ये जो रात को मौसम हो जाता है जिस तरह का, इतनी ज़्यादा ओस पड़ती है ना, बिल्कुल बिस्तर ऐसे हो जाते हैं जैसे इतने ज़्यादा गीले हुए हों। तो बच्चे जो हैं उन पे बार बार उठ के कुछ ना कुछ दो तो वो उतार देते हैं। फिर इसीलिए माँ को तो ऐसे है ना, रात को पहरा देना पड़ता है, पंखे भी चल रहे होते हैं, तो इस वजह से बच्चे जो है ना वो आजकल जिस तरह का मौसम है तो उनको फ्लू वगैरह हो जाता है, तो इसलिए उनका तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और पानी जो है वो भी अब ज़रा कम ठंडा कर दें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे ज़ाहिर सी बात है बाहर से खेल के आते हैं या फिर स्कूल से आते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता। वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी हमें पानी ठंडा नहीं लग रहा या क्या है, मतलब और ज़्यादा इसको ठंडा करें, तो उनको नहीं पता होता। तो ये जो ख्याल है ये खुद माँ ने ही रखना होता है बच्चों का। तो यहाँ पे हमारे गेस्ट भी आ गए थे, तो सारे अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है नमकीन चावलों के यहाँ पे मेहमान जो थे हमारे वो चले गए थे और मगरिब हो गई थी, तो हम लोग छत पे फिर आ गए हैं, फिर सब ने नमाज़ अदा करनी थी। तो ये मेरा सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को आपने खुद लेके चलना होता है। उनके पास बहुत से बहाने होते हैं। वो कभी कहते हैं हम लोग स्कूल से आए थके हुए हैं, हम लोग एकेडमी से आए हैं थके हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर तक पढ़ लेंगे नमाज। बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन उनको खुद पेरेंट्स ने लेके खड़े होना होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये रूटीन है कि हम लोग अपने बच्चों को लेके खड़े होते हैं। तो ये माशाल्लाह बाप बेटे जो है ये ऐसे जमात करवा लेते होते हैं। तो मैं भी कभी कभार इनके पीछे जो है वो नमाज़ पढ़ लेती होती हूँ और कभी मैं अपनी अलग से पढ़ लेती हूँ। तो ये सिर्फ़ आपको दिखाने का मकसद ये सिर्फ मोटिवेट करना कि अपने बच्चों को नमाज की तरफ लेके आएँ। वो खुद से नहीं आएंगे, खुद से बड़े बहाने बनाएंगे, उनको लाना पड़ेगा। तो ये एफ़र्ट जो होती है ये पेरेंट्स को ही करनी होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी, वो नासमझ हैं, उनकी अभी उम्र समझने वाली नहीं है। जब उनकी उम्र समझने वाली होगी तब बहुत लेट हो चुका होता है, तो उस वक़्त उनकी आदत नहीं होती फिर नमाज़ पढ़ने की। तो अब से उनको आदत डालें ताकि वो नमाज अदा करें, उनमें ये शऊर आ जाए कि हम लोगों ने नमाज़ वाकई में पढ़नी ही पढ़नी है, इसके बगैर हमें छूट कोई नहीं है, इसकी कोई छूट नहीं है नमाज की। तो इसलिए उनमें ये आदत खुद से डेवलप करें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक सबके घरों में ऐसे ही खैर आफियत रखे, बरकत दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।